गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग जैसा कि चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे, वर्गमूल और घनमूल पे था। देखो, अब मैंने जितना आपको पढ़ा दिया ना बाबू, अगर आप उतना तैयार कर लेते हो अच्छे से तो पॉलिटेक्निक जैसी परीक्षा आसानी से हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप उतना भी नहीं तैयार करते हो तो फिर निकलना तो मुश्किल ही हो जाएगा। क्योंकि जब आप मन बना लोगे, मेहनत करोगे, तभी सफलता मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि कर्म से भैया भाग्य थोड़ा बहुत होता है। बाकी अगर आपका कर्म सही है तो आप सफल हो जाओगे। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करते हैं ना भैया, भाग्य भी उसी का साथ देता है। तो मेरे बाबू, हम लोग बात करते हैं घातांक एवं करड़ी। मेरा चैप्टर क्या है? घातांक एवं करड़ी। ठीक, तो देख लेते हैं घातांक एवं करड़ी में। सबसे पहले आज थोड़ा सा बेसिक भी देखेंगे, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, घातांक एवं करड़ी, इसमें डिफरेंस बहुत सारे होते हैं, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे अगर घातांक का मतलब जैसे ए की पावर एन दिया है ना, तो इसमें क्या है, जो एन है वो घात है। और जो इस प्रकार से लिखा होता है मेरे बाबू, ये तो इसी को हम लोग, जो रूट होता है, रूट जिसे बोलते हैं ना अंडर रूट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करड़ी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बाबू? करड़ी बोलते हैं। और जो ये पावर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? घात बोलते हैं, कि ए की पावर इतनी घात लगी हुई है। ठीक, अब हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसे बेसिक क्या जानना है, कि जैसे क्या होता है कि एक के पावर एन गुणे बी के पावर या ए के पावर एम ऐसे है। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे बाबू, अगर मल्टीप्लाई में है तो हम लोग ये ध्यान देते हैं कि जो घात है उसे क्या करते हैं? ए के पावर एन प्लस यम कर देते हैं। क्या करते हैं? घात को जोड़ लेते। ये मेरा रूल होता है, फार्मूला होता है। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे क्या होता मेरे बाबू, ए के पावर एन गुणे बी के पावर एन होता है। देखो, जब आधार बराबर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? घात को आपस में प्लस कर लेते हैं। लेकिन जब मेरे बाबू आधार अलग अलग हो और घात बराबर हो तो आधार का गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधार का गुणा करके हम लोग क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। तो ये तो मल्टीप्लाई में है मेरे बाबू। फिर दूसरा कंडीशन क्या होता है, ध्यान देना, कहीं भी दिक्कत होगा तो बताना। ठीक, देखो कैसे बताओगे, आपके पास मेरे व्हाट्सअप। और एक चीज आप लोग ध्यान देना, जैसे मैं घातांक एवं करड़ी पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास जो बुक है, क्योंकि सभी बच्चों के पास अलग अलग बुकें होंगी, तो वो अपने बुक से पढ़े, मैं अपने बुक से क्वेश्चन बताऊंगा, लगाए। जैसे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं छूट जाते हैं, तो जो क्वेश्चन छूट जाएंगे वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना सभी बच्चे। एक दिन मैं उन सभी क्वेश्चनों पर वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक, अब दूसरा क्या होता है मेरे बाबू, जैसे ऐसे दिया हो ए के पावर एन भागा ए की पावर एम दिया हो। ठीक, इस प्रकार से तो अगर भाग का निशान होता तो हम एम माइनस एन कर देते, ए की पावर क्या कर देते हैं? एम माइनस एन कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, कि जब हम लोग गुणे में करते थे तो वहां पे ऐड करते थे, लेकिन जब हम लोग क्या कर देते हैं, भाग में करेंगे तो क्या करेंगे बाबू मेरे? माइनस कर देंगे। ओके, ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है मेरे बाबू, कि यदि संख्याएं ऐसे लिखी हों, ए की पावर माइनस एन लिखा हो, क्या लिखा हो? माइनस एन। और एन का मतलब कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, तो इसे क्या लिख सकते हो? 1 ए के पावर क्या लिख सकते हो? एन। ओके मेरे बाबू, क्योंकि जो घातें होती हैं वो बट्टे में आने के बाद क्या हो जाती हैं? पॉजिटिव हो जाती है। तो ये भी मुझे क्या करना है? ध्यान देना है। अच्छा, अगर ए अपान बी की पावर मान लेते हैं क्या है? एन है। तो इसे क्या लिख सकते हो? अगर हमें पलटना है तो इसे b की पावर a लिखो और इसकी पावर क्या लगा दो? माइनस n लगा दो। क्या लगा दोगे? जैसे अगर इसे पलट दिए तो ये क्या हो जाएगा? चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सब फार्मूले आपको क्या करना है? ध्यान में देना है। अगर यहीं पे क्या लिखा हो? a के पावर m बटे a के पावर m दिया, b के पावर m दिया है,
तो आप इसे क्या लिख सकते हो, a अपान बी के पावर m। ठीक, इस प्रकार से कर सकते हो। अगला कंडीशन क्या बनता है मेरे बाबू, आप ध्यान से समझते जाना। अगला कंडीशन ये होता है कि अगर 2 के पावर 3 के पावर 2, ठीक, और ऐसे बोल दिए कि 2 के पावर 2, ऐसे 2 के पावर 2 और पावर 3, इस प्रकार से अगर बोल दिए तो कहते हैं क्या दोनों मतलब यहीं पे 3 अगर लिख दें, हाँ 2 लिख दें, तो कहते हैं क्या ये दोनों आपस में बराबर है? कभी नहीं बराबर है मेरे बाबू, ये आपस में गलत है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। क्योंकि जब ऐसे इस प्रकार से दिया हो बाबू, घात के ऊपर घात, तो हम लोग इसे जो करते हैं रिवर्स, मतलब ऊपर से हल करते हुए चले आते हैं। कैसे हल करते हैं, हम ये पहले निकालेंगे 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, तो 2 की पावर ये क्या हो जाएगा 9। ठीक, ये क्या होता है 2 की पावर अगर इस प्रकार से है तो 3 2 गुणे 3 कर देंगे, मतलब 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 9 और 2 की पावर 6 तो आपस में बराबर है नहीं। कब करेंगे, जब क्या होगा मेरे बाबू, इस प्रकार से दिया रहेगा, कोष्टक दिया रहेगा तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर कोष्टक नहीं दिया है तो क्या होगा, गुणा होगा। ओके मेरे बाबू, तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। अगर एक चीज और, कभी भी जैसे हमने बोला कि अगर a के पावर n और गुणे b के पावर a के m दिया हो तो हम क्या करते हैं a के पावर n प्लस m कर देते हैं। तो इसे बाद में तोड़ा भी जा सकता है कि बाद में अगर कहीं इस प्रकार से लिखा है तो आप a के पावर n गुणे a के पावर m कर सकते हो, तोड़ सकते हो मेरे बाबू। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज पे। हम लोग एक्सरसाइज 1 से हल करते हैं। ओके, तो देखो पहला जो सवाल है आपका बहुत ही सिंपल सवाल है। जैसे लिखा है ऊपर 15 लिखा है और नीचे क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा √10। एक मिनट में लिख देता हूं। ठीक, ये सवाल जैसा कि दिया गया है। अब अगर ये दिया गया है कैसे इसको हल करेंगे, ध्यान देना मेरे बाबू। इसे लिख देंगे 15 ऊपर है ही है, नीचे क्या है √10 है। अब √10 को आप √10 ही रहने दो, क्योंकि √10 को और कुछ लिखा नहीं जा सकता। लेकिन √20 इसको क्या लिखा जा सकता है, 2√5 लिखा जा सकता है। क्यों मेरे बाबू, एक ध्यान दो, बाकी आप लोग कर लेना। जैसे इसका अगर गुणनखंड कर दोगे तो इस प्रकार से, तो एक जोड़ा बन गया, ये क्या हो जाता है बाहर निकल गया, बचा क्या √5 बचा। ओके, अब देखो यहाँ पे प्लस लगाओ, ये 40 है, सेम प्रकार से इसे लिख सकते हो 2√10 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 2√10 लिख सकते हो, और माइनस √5 है। उसी प्रकार से अगर इसको तोड़ोगे तो इसको लिख सकते हो 4√5। क्या लिख सकते हो 4√5 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे 2√5 है और यहाँ से देखो सिर्फ √10 है, यहाँ 2√10 है, दोनों प्लस में है। तो अगर हम मान लेते हैं √10 की मतलब x मान लेते हैं, तो x प्लस 2x मतलब कितना 3x, और x की जगह पे क्या √10। तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 1√10 और 2√10 मिलके 3√10। ओके भैया मेरे, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप चाहो तो अच्छे से समझ सकते हो। अगला क्या होगा, ये खत्म, 2√5 से 1√5 खत्म हो गया, कितना बचा 1√5। देखो अगर आप चाहो तो 4 1 5, 5 से 2 ये 3, तो -3, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने -5 है। ठीक, तो ये आपको यहां से मिल गया कितना 3√5, और ऊपर कितना है बाबू 15 है। अब देखो क्या होगा, 3 कामन ले लो तो ये हो जाएगा 15/√10 माइनस √5। तो ये नीचे 3 कामन है तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। क्या बचा मेरे बाबू 5/√10 माइनस √5। इस प्रकार से संख्याएं बचे तो परमेयीकरण करवा दो। क्या करवा दो, परमेयीकरण करवा दो। तो √10 प्लस √5 बटे √10 प्लस √5। अब मेरे बाबू एक चीज ध्यान देना, ये a माइनस बी a प्लस बी है, ऊपर क्या हो गया 5।
अगर चाहो तो यहाँ से √5 कॉमन है तो √5 कॉमन ले लो, क्योंकि इसे लिख सकते हो √2 गुणे √5 इधर वाले को। तो यहाँ पे बचेगा आपका √2 प्लस इधर बचा 1 और नीचे क्या बचा मेरे बाबू, तो √10 10 माइनस कितना बचा 5 बचा। अब आप जानते ही हो कुछ बताने की आवश्यकता है ही नहीं, 5 गुणे √5 और बट्टे के और यहाँ पे हो जाएगा √2 प्लस 1 और ये 5 से 5 कैंसिल, तो आपका आंसर हो जाएगा √5 और कोष्टक में √2 प्लस 1। तो इस प्रकार से आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ये जो है विकल्प नंबर किस में सही है, विकल्प नंबर सी। ओके, ये राइट आंसर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमेशा तोड़ना सीखो मेरे बाबू। देखो अगर आपको कहीं भी समझने में थोड़ी सी भी समस्या हुई हो तो वीडियो को रिवाइज करके जरूर देख लो। ओके मेरे बाबू, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं मेरे बच्चे। देखो ये सवाल जो दिया है ध्यान देना, इस प्रकार से अगर बाबू कभी भी ऐसे सवाल आ जाए तो आपको तीनों मिला के कोई कांस्टेंट मानना होगा। अब वो कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हो, ABCDEFGH, ABC नहीं मान सकते, XYZ नहीं मान सकते, बाकी अननेचर क्योंकि इसमें है। हम मान लेते हैं कि A की पावर 1/x इक्वल टू B की पावर 1/y इक्वल टू C की पावर 1/z इक्वल टू मान लेते हैं K। अब जो K होगा सबके, इसके भी बराबर K है, इसके भी बराबर K, इसके भी बराबर K है। तो अगर A के पावर 1/x बराबर K है तो जानते हो घात जब उधर जाती है, 1 मिनट फिर से समझ लेते हैं। देखो अगर इधर √x लिखा है उधर 2 लिखा है तो हम क्या करते हैं x के पावर क्या लिख देते हैं 4, मतलब ये रूट उधर जाता है स्क्वायर बना लेता है। इसी रूट का मतलब होता है, इसी जैसे √x इक्वल टू 2 था, इसे x के पावर 1/2 लिख सकते हो। इस रूट को क्या लिख सकते हो 1/2, इधर जाएगा 2 है, ये 1/2 जब उधर जाता है बाबू तो 2 के पावर ये उलट जाता है 4 हो जाता है। तो भैया 1/x जब उधर जाएगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा k के पावर x हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से इतना बराबर भी है तो b बराबर क्या हो जाएगा आप बता सकते हो इसी प्रकार। ओके, वैसे सॉल्व तो करना नहीं है, सिर्फ आपको सॉल्व करके टिक ही लगाना है। तो ये हो जाएगा b के पावर कितना इक्वल टू k के पावर y, उसी प्रकार c इक्वल टू हो जाएगा k के पावर z। और आपको यहाँ से पता है कि b² इक्वल टू क्या होता है ac, तो b की जगह पे कितना रखोगे k के पावर y, ऑलरेडी 2 है तो हो गया कितना k के पावर 2y इक्वल टू a और c है, a बराबर क्या है k के पावर x और गुणे k के पावर z। तो भैया k के पावर 2y इक्वल टू बराबर है तो x प्लस क्या हो जाएगा z, घात बराबर आधार की तुलना कर दो, 2y इक्वल टू कितना है x प्लस z। तो बाबू मेरे x प्लस z किसके बराबर है 2y के बराबर है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि x प्लस z जो है वो किसके बराबर 2y के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है इज द राइट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं उस पे पहले। ओके, अब देखो जो अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल है, देख लेते हैं। देखो ये आपके सामने सवाल है, सिंपली हल करते हैं। इसे हल करोगे देखो 1 ये 1 है प्लस p के पावर इसे लिख सकते हो x/p के पावर लिख सकते हो y। कैसे मेरे बाबू, जैसे p के पावर x माइनस वाई है, इसका मतलब क्या है ये भाग था, मतलब p के पावर x भागा p के पावर क्या लिखा था y, तभी तो इतना हुआ। तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, भाग का मतलब बट्टे में। ओके, तो इसे किस जगह पे लिख सकते हो p के पावर x/p के पावर y प्लस 1/1 प्लस p के पावर y/p के पावर x। अब देखो नीचे हल कर लेते हैं बाबू, तो ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा p के पावर y प्लस p के पावर x/p के पावर y प्लस 1/p के पावर x प्लस p के पावर y/p के पावर x। अब जब हल करते हैं ना बाबू ये उलट जाता है, तो
तो ये ऊपर हो जाएगा p की पावर y अपान p की पावर y और प्लस p की पावर x हो जाएगा, और प्लस में p की पावर x अपान p की पावर x प्लस p की पावर y। देखो दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है तो एलसीएम वही होगा, p के पावर x प्लस p के पावर y होगा। तो ये ऊपर क्या बचेगा, p के पावर x प्लस p के पावर y ही बचेगा। आगे पीछे लिख सकते हो प्लस में, कैंसिल कितना आया आंसर, 1 आ गया आंसर इसका। देखो क्या करना है बाबू मेरे, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमें सिंपली सोचना है, बहुत आसानी से सोचना है कि कैसे क्या करना है। जब आप सिंपली सोचोगे तो फिर आसानी से लग जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ओके मेरे बाबू, तो मेरे बाबू देखो ये जो सवाल है आपका ध्यान से समझना। फार्मूले पे ये जैसे 2 की पावर x हो गया, ये भाग है अर्थात भाग का मतलब 1/2 कर दो। 2 की पावर देखो 2 की पावर -1 कर सकते थे गुणे में, अर्थात 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, तो गुणे 1/2 कर दो। क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर x भागा 2 की पावर 1, क्योंकि माइनस है भाग होगा तभी तो माइनस घटाओगे। अब भाग को हटाते हैं बाबू, गुणे का निशान लगाते हैं तो इसे पलट देते हैं ना, आपको पहले से ही पता होगा। प्लस 2 की पावर x, अब तो प्लस है इसका मतलब गुणा होगा, इक्वल टू 320। अब देखो 2 की पावर x कॉमन है, अंदर बचा 1/2 गुणे और यहाँ पे प्लस लगाओ 2, 320। अब बाबू ये 2 की पावर x गुणे 2 दूना 4 1 5/2 इक्वल टू 320, काटोगे ये हो जाएगा 64, और 2 के पावर x इक्वल टू इधर जाएगा 128। अब 2 के पावर x इक्वल टू 128 को 2 के पावर 7, आधार बराबर तो x बराबर 7 आंसर। देखो कितना ही सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो। और वैसे करोगे, मेहनत करोगे नहीं तो फिर करोगे क्या। ओके मेरे बाबू, तो मेहनत करो आप लोग, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल कैसे होंगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका क्लियर हो गया। ओके, तो ये आपका सवाल नंबर 5वां है। ठीक, अब कैसे लगाओगे, देखो ये हो घनमूल है 3। अब देखो 32 की पावर 3/5 है। आप 32 को क्या लिख सकते हो मेरे बाबू, 32 को लिख सकते हो 2 की पावर 5 और 3/5 ऑलरेडी है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब बचेगा 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 बचेगा ना जब आप कैलकुलेशन करोगे इसको। तो 243 से 3 की पावर क्या लिख सकते हो इसे भैया मेरे, 3 की पावर क्या लिख सकते हो इसे 5, और -3/5 पहले से, 5 से 5 कैंसिल, और ये जब 3 की पावर -3 है तो इसका मतलब 1/3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, तो 1 क्या आ जाएगा, ये 27 हो जाएगा। अब 27 अट्ठे कितना होगा मेरे बाबू, देखो अब इसे जब जोड़ोगे आप लोग, और सॉरी जोड़ना तो है नहीं, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, गुणा करवाओगे तो 8/27 हो जाएगा। अब देखो 8 का घनमूल क्या होता है 2, 27 का 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2/3। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ ये 5वां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह क्या करें आप लोग शेयर करें। ओके मेरे बाबू, तो धन्यवाद आप सभी का।